जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो अपने पास जो है वो ओपन करके रखनी है, तो ही आप लोग को एप्लीकेशन जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएंगी। अच्छा जी, इसकी टोटल 6 एप्लीकेशन है बेटा। पहली 2 एप्लीकेशन एक जैसी हैं, नेक्स्ट 4 जो है वो एक जैसी हैं। सो पहली एप्लीकेशन आपने ध्यान से देखनी है ताकि दूसरी आपको खुद ब खुद जो है वो समझ आ जाए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन है जी अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। हम लोगों ने चेक करना है कि आया कि कोई भी जो रिएक्शन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। रिएक्शन करवाने से पहले ही हम लोगों ने देखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो रिएक्शन होगा उसका ओवरऑल पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर उस रिएक्शन के ओवरऑल पोटेंशियल को ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन होगा। अदरवाइज़ वो रिएक्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम जिंक और कॉपर का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज हो जिंक 2 पॉजिटिव में और कॉपर रिड्यूस हो जाए। तो हमने देखना है कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा कि जब हम जिंक को ऑक्सीडाइज करते हैं तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है वो आता है 0.76। जब हम कॉपर को रिड्यूस करते हैं तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है डैट इज़ 0.34। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा डैट वुड बी 1.1 मोल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखना चाहें तो उस एप्लीकेशन के अंदर हम फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ अ सेल। आपके पास एक सेल है या बैटरी है, आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो जो सेल कितने वोल्ट का है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसके एनोड और उसके कैथोड के पोटेंशियल को ऐड कर देना। ऑक्सीडेशन, एनोड वो होता है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड वो होता है जिसके ऊपर जो है वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप बेटा सेम वही एग्जांपल लिखेंगे कि जो आपने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो है वो पढ़ी है, यानी जिंक और कॉपर वाली जो एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी है। कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक बैटरी है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है और कॉपर का कैथोड है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर देना। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1.1 वोल्ट। तो इस बैटरी का वोल्टेज भी इतना ही होगा। यानी सेम एग्जांपल जो आपने इधर लिखी है वही आपने आगे वाली में लिख देनी है। तो इस तरह से किसी भी बैटरी का अगर आपने वोल्टेज फाइंड करना है तो सेम इसी प्रिंसिपल पे आपने उनके एनोड और कैथोड की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास ईएमएफ ऑफ अ सेल।